एसएससी जेई का 14 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जेई से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि केएल राहुल आईपीएल 2022 में जो है ये किस टीम से खेले थे। तो देखिए केएल राहुल आईपीएल 2022 में जो है ये लखनऊ सुपर जायंट्स के जो है ये कप्तान थे। तो लखनऊ सुपर जायंट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए आईपीएल 2022 का खिताब अगर पूछा जाए कि किस टीम ने जीता था तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता था। और उपविजेता की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान रॉयल्स रहा था। आईपीएल 2022 का पहला मैच जो ये किन दो टीमों के बीच खेला गया था। तो देखिए आईपीएल 2022 का जो पहला मैच है ना ये चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मध्य जो है ये खेला गया था। और आईपीएल 2022 का ये जो है कौन सा संस्करण था, तो ये आपका 15वां संस्करण था। 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे थे, तो ये आपके ईशान किशन रहे थे। और ईशान किशन को जो है 15.25 करोड़ में जो है ये मुंबई इंडियंस के द्वारा खरीदा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आईपीएल 2022 के पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो देखिए आईपीएल 2022 में पर्पल कैप जो है ये युजवेंद्र चहल को दिया गया था। युजवेंद्र चहल ने जो है पूरे टूर्नामेंट में 27 विकेट यानी सबसे ज़्यादा जो है वो विकेट लिए थे। वहीं अगर ऑरेंज कैप की बात कर तो ऑरेंज कैप आईपीएल में उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा जो रन पूरे टूर्नामेंट में मारते हैं। तो देखिए जोस बटलर को जो है ये ऑरेंज कैप 2022 में दिया गया है। इन्होंने जो है 16 मैचों में टोटल 824 रन मारे थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डीआरडीओ का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका फुल होता है। बात कर ले डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1958 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है ना वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, जो रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के प्रबंधन के जो है ये आपका अधीन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, यानी वर्तमान में जो है मद्रास हाई कोर्ट के जो है सीजेआई कौन है। तो देखिए 22 सितंबर 2022 से जो है वर्तमान में मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ना ये टी राजा हैं। तो टी राजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में जो है ये भारत के कप्तान कौन थे। तो देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में जो भारत के कप्तान रहे थे ना ये आपके यश धूल रहे थे। तो यश धूल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में विजेता टीम कौन रही थी, तो ये आपका भारत देश रहा था। उपविजेता की बात कर ले तो उपविजेता जो है वो आपका इंग्लैंड का टीम रहा था और भारत ने इंग्लैंड को जो है 4 विकेट से जो है फाइनल में हरा दिया था। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2022 में भारत ने जो है अंडर 19 का जो ये 5वां खिताब जीता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो चौथा खिताब था वो 2018 में जीता गया था, जिसके कप्तान जो थे वो आपके पृथ्वी शॉ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में हमारा संविधान जो है ये कितने भागों में बटा है। तो देखिए वर्तमान की बात कर ले तो हमारे संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ और ये 25 भागों में विभाजित है। तो 25 भाग आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बात कर ले मूल संविधान के बारे में, यानी जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय जो आपके 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में जो ये आपका विभाजित था और इसमें जो है केवल 8 अनुसूचियां थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहला ओलंपिक गेम्स ये जो है कब और कहाँ पर हुआ था। तो देखिए पहला जो ओलंपिक गेम्स है ना ये आपका ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में जो है 1896 में जो है आयोजित किया गया था। तो एथेंस 1896 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डायमेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम को जो है कैसे डिफाइन किया जाता है, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास ये जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ना वो आपका L3
m-1 और t जो है वो आपका 0 होता है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले डायनेमिक एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का, अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाए तो m1 l-1 t -1 होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अगर पूछ ले तो m0 l2 t -1 होता है। सरफेस टेंशन का अगर पूछ ले तो m1 L0 T -2 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच टेस्ट डिटेक्ट एड्स यानी एड्स का पता लगाने के लिए जो है किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एड्स का पता लगाने के लिए जो है ये आपका एलिसा टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा।